हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 2B का एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो हम लोग 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि साइन 25 डिग्री आई इंटू कोस 65 डिग्री अब बराबर कोस 25 डिग्री आई इंटू साइन 65 डिग्री का मान ज्ञात करना है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हमें मिलेगा तो सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि उसका योगफल तो होगा ना, जोड़ा, यानी उसका जो जोड़ा होगा 90 डिग्री का मतलब बराबर मिल जाए तो उसमें एक को चेंज कर देंगे, उसको छोड़ देना है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोनों में से दोनों का 90 है ना, यहाँ भी दोनों का क्या है 90 है। और बात ये आ रहा है कि इधर को हम साइन को चेंज करेंगे तो इधर को कॉस का चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ भी सेम सेम बना लेंगे, यहाँ भी सेम सेम बना लेंगे। और बात ये आ रहा है कि अगर हम यहाँ पे 25 को चेंज करेंगे तो इधर भी 25 वाला को चेंज करना है। ठीक है, अगर इधर 65 वाला को चेंज करेंगे तो इधर भी 65 वाला को ही चेंज करेंगे। समझ आ रहा है? तो चलो इसको पहले हम ले चलते हैं। यहाँ पे साइन को चेंज कर दिया जाए तो साइन 25 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना 65 लिख सकते हैं। 90 में से 65 घटेगा तो 25 हो गया, तो कोई अंतर नहीं ना दिख रहा है। इसको ऐसे ही लिख देते हैं कॉस 65 प्लस यहाँ पर कॉस को उसी तरह रन देते हैं, किसको चेंज ना इसी को चेंज कर लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा 65 आई इंटू कितना हो जाएगा साइन 65। कोई दिक्कत नहीं है। यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि थीटा की जगह 65 है तो इसका क्या हो जाएगा कॉस 65 डिग्री आई इंटू यहाँ भी क्या है कॉस 65 प्लस यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, इसका हो जाएगा साइन 65 आई इंटू कितना साइन 65। बात समझा रहे ना? अब देख लो cos 65 cos 65 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा ना, cos स्क्वायर 65। यहाँ पर साइन में साइन से गुणा कर दिए तो साइन स्क्वायर 65। अब एगो तुम सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। कह रहा है कि सिद्ध करें कि, यानी इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो दिया क्या है कि 10 9 डिग्री आई इंटू 10 27 डिग्री बराबर हमको लाना है कितना कॉट 63 डिग्री आई इंटू कॉट, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हुएगा ना, ठीक है ठीक है, कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो हो जाएगा 10 9 डिग्री आई इंटू 10 27 डिग्री। बात समझ रहा है? अब यहाँ पर हम 10 9 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 10 90 में से हम कितना घटा दे कि 9 बचेगा 81 घटा लेते हैं आई इंटू यहाँ पर देख लेते हैं 10 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 27 बचेगा, तो 63 घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 10 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 81 है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा होता है ना इसका, तो कॉट 81 आई इंटू यहाँ भी देख सकता है 10 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है 63 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉट 63 हो जाएगा। यही हमें लाना था। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया, पहले कॉट 63 डिग्री लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा है कॉट 81 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। लिख देंगे क्या कि राइट हैंड साइड बराबर आ गया ना ये। अब चलते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अरे सॉरी एग्जाम्पल नंबर 9। ये भी सिद्ध करने वाला है। क्या कर रहा है सिद्ध करे कि साइन 9 डिग्री आई इंटू साइन 27 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री इंटू साइन 81 डिग्री बराबर लाना कितना है cos 9 डिग्री cos 27 डिग्री cos 63 डिग्री और क्या cos 81 डिग्री लाकर इंटू में दिखा देना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा हमारा क्या साइन 9 डिग्री आई इंटू कितना साइन 27 डिग्री आई इंटू साइन 63 डिग्री आई इंटू साइन 81 डिग्री। सबको चेंज कर देंगे कॉस में आ जाएगा, बस सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 9 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 में से हम कितना घटा दे कि 9 बचेगा 81 घटा लेते हैं आई इंटू साइन, फिर यहाँ पर देख लेगा लो 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 27 आ जाएगा, तो 63 घटा लेंगे, इधर उधर अंक रहेगा खाली देख लेना है आई इंटू यहाँ पर देख लो साइन 63 में साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 बचेगा, तो 27 घटा लेते हैं। फिर एक और बचा हुआ है, तो साइन 90 में से हम कितना घटा ले कि 81 बचेगा 9 घटाएंगे। समझ में आ रहा है सबको क्या, यानी कि यहाँ पर क्या है 9 है, 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 27 को ऐसे लिख सकते हैं और 63 को ऐसे लिख सकते हैं, 81 को ऐसे लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर देख लेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी कि थीटा के ऊपर 81 है तो 81, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या है, cos थीटा यानी cos 63 आई इंटू, फिर देख लेगा साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos 27 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी साइन 90 माइनस थीटा के 9 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा cos 9 डिग्री हो जाएगा। चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, cos 9 डिग्री आई इंटू कितना हो जाएगा, cos 27 डिग्री आई इंटू cos 63 डिग्री आई इंटू कितना, cos 81 डिग्री बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें इसमें प्रूव करना है, ठीक है, समझ में आया ना सबको के, चलो नोट कर लेगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, कह रहा है कि सिद्ध करें, दिया है साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 90 बराबर लाना कितना है 5। अगर हम चाहें तो इसका जोड़ा देख सकता है तू लोग, यहाँ पे है, इसका जोड़ा यहाँ पे है, ठीक है, और इसका चाहो तो इसका जोड़ा भी है। अगर जोड़ा नहीं भी लगाना है तो उसका हम मान रख के हल कर सकते हैं जैसे मर्जी। इसका जोड़ा यहाँ पे है, अब यहाँ पे एगो 90 छूट रहा है तो इसका मान होता है, उसका मान रख के निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 90। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं इसमें कौन किसका जोड़ा है। इधर 10 चेंज करेंगे ना तो उधर 80 चेंज नहीं करेंगे, 80 चेंज करेंगे तो 10 चेंज नहीं करना है, ठीक है। इधर 10 चेंज कर दें, 10 को चेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 10 डिग्री को 90 में से कितना घटा दे, 80 घटा सकते हैं ना। अब प्लस इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 90 में से हम कितना घटाए कि 20 बच जाए 70। अब प्लस इसको भी देख लेगा लो, साइन स्क्वायर इसको भी घटाइए लेते हैं, ठीक ना, मान भी रख के निकाल सकते हैं चाहे घटा उस तरह मतलब जोड़ा लगा के। इसका हो जाएगा 90 में से हम कितना घटा दे 60, अब प्लस साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 40 बचेगा 50, बाकी सबको उसी तरह छोड़ देना है, किसी को चेंज नहीं करना है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस हम चाहें तो इसका मान यहाँ पर रख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है ना, इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखेगा थोड़ा सा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर 80 हो जाएगा। तो एक काम यहीं से करते हैं, ये जो 80 है यहाँ पर, ठीक है, उसको इधर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर इसके साथ लिख देते हैं 80 वाला को एक साथ, हो जाएगा साइन स्क्वायर 80 अब प्लस इसका देख लेगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा यानी कि 70 डिग्री हो जाएगा ना, स्क्वायर में है तो इधर 70 वाला कौन है साइन है, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 70। बात समझ रहे हैं। अब देखते हैं उसके बाद यहाँ से ये वाला स्टेप बाकी है ना, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा जब 60 है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60, तो इधर भी 60 वाला हमको मिलेगा साइन में, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, समझ में आ रहा है ना। प्लस यहाँ देख लो कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। प्लस में देख लेते हैं क्या है साइन स्क्वायर 50 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका देख लो ये और ये और ये और ये और ये और ये देख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर सब है ना, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है 1, इसका भी 1 और इसका भी 1 और इसका भी 1, लास्ट में तो एक हईले है, जोड़ ले 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया 5, लाना कितना था हमको 5 ना लाना था, तो बराबर लिखेंगे राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया ना, कोई दिक्कत। इसमें का सारा क्वेश्चन इसी तरह बनाना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कह त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें हमें मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि साइन 50 बट्टे कॉस 40 और कॉसेक 40 बट्टे सेक 50 माइनस 4 कॉस 50 इंटू कितना कॉसेक 40। तो यहाँ पर देख ले दोनों का जोड़ा 90 है, यहाँ भी दोनों का जोड़ा 90 है, यहाँ भी दोनों का जोड़ा 90 है, तो इसमें से एक कहों को चेंज करेंगे, ठीक ना। अगर ऊपर वाला को चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर वाला को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन
90 माइनस 40 लिख सकते हैं ना। अब बट्टा में कितना हो जाएगा cos 40 प्लस यहाँ भी देख लो ऊपर वाला को चेंज करेंगे तो कोसेक 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 50, तो घटेगा तो 40 बच जाएगा ना, और नीचे वाला को उसी तरह छोड़ देते हैं सेक 50। अब माइनस देख लो यहाँ पर 4 है तो 4 रख दिए, और कॉस इसको चेंज कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 में से हम कितना घटा दें, तो 90 में से 40 घटाएंगे तो ना 50 बचेगा, 40 घटा देते हैं इंटू कितना आ जाएगा कोसेक 40। ठीक है, अब यहाँ से देखते चलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस होता है ना, तो कॉस 40 हो जाएगा, और नीचे बट्टा में क्या है कॉस 40। अब प्लस यहाँ देख लो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है ना, और थीटा की जगह कितना है 50 है, इसको हम लिख सकते हैं सेक 50 बट्टे सेक 50, अब माइनस देख लो 4, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन होता है ना, यहाँ हो जाएगा कितना साइन 40 डिग्री और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा कोसेक 40 डिग्री। बात समझ आ रहा है। अब यहाँ देख लो cos 40 से cos 40 कैंसिल और sec 50 से sec 50 कैंसिल, कितना एक और बचेगा ना, तो यहाँ बचा कितना 1 + 1। अब यहाँ पर देख लो तुम सूत्र पढ़ा होगा लो कि sin थीटा इंटू cosec थीटा पर क्या होता है 1 होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना -4 × 1। अब यहाँ तो दोनों को जोड़ लो 2 और यहाँ हो गया कितना 4, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा ना, बड़ा वाला का साइन है तो -2 हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। चलो नोट कर लेंगे। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। कह रहा है क्वेश्चन त्रिकोणमितीय का प्रयोग किए बिना, त्रिकोणमितीय का प्रयोग किए बिना सिद्ध करें कि tan 7 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री बराबर √3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा हमारा tan 7 डिग्री आई इंटू tan 23 डिग्री आई इंटू tan 60 डिग्री आई इंटू tan हो जाएगा कितना 67 डिग्री आई इंटू tan 83 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जोड़ा खोजेंगे, इसमें कौन कौन किसका जोड़ा कितना आ रहा है, तो इसका जोड़ा यहाँ पर है और इसका जोड़ा यहाँ पे है, ये बेचारा बिजोड़ा है, इसका जोड़ा कोई नहीं है तो इसका मान होता है। ठीक है, तो रख लेंगे, तो इसको चेंज करेंगे तो इसको ना, इसको चेंज करेंगे तो इसको ना, तो इसको चेंज कर दें तो इसको हम लिखेंगे tan 7 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 83 ना लिख सकते हैं, तो 90 में से 83 घटा देंगे 7 आ जाएगा इंटू tan 23 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, 90 से 67 घटेगा तो 23 बचेगा। यहाँ पर देख लो tan 60 का मान तुम लोग को मालूम है क्या होता है √3, इसको ऐसे ही रखो tan 67 डिग्री आई इंटू tan 83 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, यहाँ हो जाएगा कितना cot, यहाँ पर रख दो 83। ठीक है, तो यहाँ पर cot 83 डिग्री हो जाएगा इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा cot 67 डिग्री √3 आई इंटू कितना tan 67 डिग्री आई इंटू tan 83 डिग्री। अब एक काम और करना है कि 83 वालों को एक जगह रख लिया जाए, तो cot 83 आई इंटू कितना हो जाएगा tan 83, और यहाँ पर देख लो इंटू cot 67 आई इंटू tan 67 और √3 है तो √3, ये दोनों को मिलाकर एक में और ये दोनों को मिलाकर एक में, तो देखो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या पड़ा है 1, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या पड़ा है 1 आई इंटू √3। अब गुणा कर लो तो कितना आ गया √3 आ गया, अब बराबर ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 देख लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज ABC में sin b + c/2 इक्वल टू cos a/2। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए कुछ बातें हमें जाननी होंगी, त्रिभुज से संबंधित है। तो त्रिभुज के बारे में हम एक बात जानते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कहे तो चाहे योग कहे तो बात एक ही होता है, यही नहीं होता है 180 लिख दो। मान लो कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है, इनका योगफल कितना दिया गया है 180। 180 वाला सूत्र तो तुम लोग नहीं पढ़ा है, 90 वाला पढ़ा है। इसको हम दोनों तरफ इसको 90 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से भाग देना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से
भाग देने पर तो हो जाएगा कितना a प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर 180 बटे 2, इसको काट दो, 90 बचा। अब हमें देख लो यहाँ पर b प्लस सी का मान हमें निकालना है ना, तो b प्लस सी निकाल लेते हैं। इसको हम लिखेंगे a बटे 2 और प्लस कितना आ जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर कितना आ गया 90। यहाँ से हम b प्लस सी का मान निकाल रहे हैं, b प्लस सी बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 90। ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में a बटे 2 हो जाएगा कि ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, वहां पर देख लो दिया है कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर ला कितना देना है cos a बटे 2। समझ आ रहा है ना। यहाँ पर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड साइन b प्लस सी बटे 2, यहाँ देख लो तो हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2। तब b प्लस सी बटे 2 के जवाब हम क्या रख सकते हैं, यही रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा साइन b प्लस सी का जवाब कितना है 90 माइनस a बटे 2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा का जब क्या है a बटे 2 है ना, तो कॉस a बटे 2 यही हमें लाना था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि राइट हैंड साइड, और ये हमारा हो गया प्रूव। तो जितना इसमें बहुत सारा निकालने के लिए देता है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लें। चलो इसको एक बार और समझ लिया जाए ना। और एक सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी में साइन b प्लस सी बाई 2 और cos a बाई 2 हमें ला देना है, मतलब इतना बराबर इतना हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें एक बात तुम लोग ध्यान रखेगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें कहीं मिल जाए तो ऐसा तो दिया नहीं ना रहता है, ये हमको अपना से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो लिखिएगा लोग क्या कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम आज से नहीं जानते, बचपन से जानते हैं। जब से तुमने पढ़ना शुरू किया होगा तब से तुम जानता होगा क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री पर। चलो हम लोग देखते हैं इसको फिर, ठीक ना। एक बार सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी में साइन बी प्लस सी बाई 2 और कॉस ए बाई 2 हमें सिद्ध करके उतना ला देना है। त्रिभुज की बात हो रहा है तो त्रिभुज में एक बात हमें जानकारी होगा सबको क्या कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योगफल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हमें मालूम है, लिख दे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180। तो मान लेते हैं जो तीनों कोण है तो ए मान लेंगे, ओके बी मान लेंगे, ओके सी मान लेंगे। तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 180। तो 180 वाला तो फॉर्मूला हमको नहीं मालूम है, 90 वाला हम जानते हैं 9 माइनस थीटा, इस तरह जानते हैं ना। तो इसको हम क्या करेंगे 90 बनाएंगे। तो 90 बनाने के लिए इसको हमें क्या करना होगा 2 से भाग देना होगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग दे। अगर मान लेते सिर्फ उधर 2 से भाग देंगे तो इधर वाला खिसिया जाएगा ना, खिसियागा है बेईमानी हो जाएगा। तो दोनों तरफ बराबर संख्या से भाग देना है, ठीक है। यहाँ दोनों तरफ भाग दिया गया तो कोई अंतर नहीं पड़ा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बट्टा में 2 और यहाँ बट्टा में 2, तो इसको हम काट दिए तो 90 बचा। हमें मान ज्ञात करना है, देख लेगा बी प्लस सी का, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग देता है, कभी ए प्लस सी बटे 2 करके इस तरह दे देगा, कभी वो सी प्लस ए करके दे देता है, ठीक है। तो जहां जैसा जरूरत पड़ेगा उस तरह हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या सिर्फ बी प्लस सी बाई 2 की जरूरत है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई 2 बी प्लस सी बाई 2 बराबर कितना आ गया 90। यहाँ पर देख लो हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो ये प्लस में उसको उधर ले चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा ना 90 माइनस a बटे 2। अब देख लो इसका वैल्यू निकल चुका है, हमें सिद्ध करके दिखाना कितना है, यहाँ पर दिया है कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर cos a बाई 2। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे यहाँ पे उतर गया है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिया कितना साइन b प्लस सी बटे 2। अब यहाँ पर b प्लस सी बटे 2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हम मान निकाला गया है 90 माइनस ए बटे 2 है ना। तो यहाँ पर जहां हमको b प्लस सी बटे 2 दिखाई दिया वहीं पर हम क्या किए 90 माइनस ए बटे 2 रख दिए। तो कॉस 90 सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है। थीटा का जब कितना है a बटे 2 है, तो यहाँ पर हम थीटा का जब क्या रख सकते हैं a बटे 2 रख सकते हैं। अब समझ में आ गया। चलो हम लोग देखते हैं इसके बाद से एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक ना। कह रहा है कि यदि साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू दिया है कितना रूट अंडर कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान निर्धारित करना है, यानी कि उसका मान हमें याद करना है। तो जो दिया है उसको लिखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा रूट अंडर 2 इक्वल टू रूट अंडर 2 कॉस 90 माइनस थीटा। ये तो हम क्वेश्चन लिख दिए। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा होता है ना, प्लस cos थीटा इक्वल टू रूट अंडर 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा हो जाता है। बात समझ आ रहा है ना। यहाँ से दोनों को जोड़ लिया जाए तो एक cos कितना cos 2 cos थीटा हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना 2 साइन थीटा। तो अंक cos साइन को इधर लाते हैं, अंक वाला को उधर लेके चलते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि ये जो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा अब बराबर रूट 2, ये कौन सी है गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में। बात समझ आ रहा ना।
अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2 और ऊपर से √2 दिख रहा है, तो काट देंगे तो कितना है, √2 बचेगा ना, तो इससे इसको हम काटेंगे तो √2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। एक बात और ध्यान रखना है, cos थीटा बाई sin थीटा बराबर क्या हो जाता है, cot थीटा होता है। तो cot थीटा बराबर हमारा कितना निकल गया, 1/√2, यानी कि 1/√2 निकला ना cot थीटा का मान। और निकालना हमें किसका मान है, cosec का मान निकालना है। तो cosec का cot से संबंध है कि नहीं है, तो cosec थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। यहाँ पर देख लो √1 प्लस कॉट का वैल्यू कितना है, 1/√2 है, का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो बराबर में आ जाएगा कितना, 1 प्लस इसका लिखेंगे 1/2 हो गया ना। अब यहाँ देख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, नीचे कुछ ना तो एक रखेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम हमारा 2 हो जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा कितना, 2 + 1 और √अंडर कितना आ जाएगा, 3/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/√2। तो जो कॉसेक थीटा का मान निकालना था वो हमारा कितना आ गया, √3/√2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/√2। बात समझ में ना। अब हम चलते हैं इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर दिया है कितना, cot a माइनस 18 डिग्री, जबकि 18 डिग्री यानी कि क्या है, a से छोटा है और a का मान क्या है, 45 डिग्री से भी छोटा है। बात समझ रहा ना। तो हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, ध्यान में रखना है इसको। तो सबसे पहले जो दिया उसको रखते हैं कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यानी कि ये जो a का मान है वो क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। तो इसको हम लिखना चाहते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि cot 90 - 2a लिख सकते हैं, अब बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। ना समझ में बोल देना है। इसको हम tan 2a को हम लिखे हैं cot 90 - 2a, तो cot 90 - थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। आ रहा समझ में सबको के, यानी कि यहाँ पर जो 90 - थीटा का जवाब है उसको जवाब हम क्या रखे हैं, 2a रखे हैं। और 2a रखने का मतलब क्या हो गया, या फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा tan 2a आ जाएगा। और a का जो मान है यहाँ पर देख सकते हैं 45 डिग्री से भी छोटा है और 18 डिग्री से क्या है, बड़ा है। समझ रहे हैं ना। अब चलते हैं यहाँ पर, इसको यानी कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना, 90 - 2a बराबर बचा कितना, a माइनस 18 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कॉट से कॉट रिमूव कर दिया, यानी कि हटा दिए, तो बचा कितना, 90 - 2a और यहाँ पर जो बचा a माइनस 18 डिग्री, ये नहीं बचेगा। अब हम क्या करते हैं, a वाला को एक तरफ और 90 अंक वाला को एक तरफ, तो -2a यानी कि आया प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस में 18 ये प्लस में उधर गया तो क्या आ जाएगा, माइनस में 90। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब चलते हैं, दोनों माइनस में तो जुट का -3a हो जाएगा ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो -108। यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब चलो a बराबर हो जाएगा कितना हमारा 108 और बट्टा में 3, तो 18 कितना हो जाएगा, 36 × 108 हो जाता है शायद ना। तो a का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 36 डिग्री के बराबर आ गया। इस क्वेश्चन पे एकदम विशेषकर ध्यान देना है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। बात समझ रहा ना। तो चलो इसको नोट कर लेगा।